हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लियो कैरियर फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द महा जॉब पोर्टल जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि 6 जुलाई 2020 को चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे ने एक पोर्टल लॉन्च किया है ऑनलाइन 6 जुलाई को, जो कि इस तरीके से बनाया जा रहा है कि ये एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के गैप को मीट करने में हेल्प करेगी। यहाँ पर डोमिसाइल के अंदर स्किल्ड लेबर्स को भी रखा गया है, सेमी स्किल्ड लेबर्स को भी रखा गया और अनस्किल्ड लेबर को भी रखा गया है। 3 कैटेगरीज यहाँ पे बनाई गई है और इस पोर्टल का नाम रखा गया है महा जॉब्स। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स में जो एम्प्लॉयर्स है, यानी जो काम देने वाले हैं, और जो वर्कर्स है, उनकी कैटेगरी को डिफाइन क्यों किया गया है। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि महाराष्ट्र के अंदर वैसे भी कोरोना के केसेस काफ़ी ज़्यादा रेस कर चुके हैं और जिसके कारण जो वहाँ पे लोग काम करते थे दूसरे स्टेट से आके, वो अपने घर लौट चुके हैं और जिसके कारण ये उस ब्रिज को काम करने में हेल्प करेगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपको और थोड़ा सा दे दूँ कि ये जो पोर्टल है ये आप विज़िट कर सकते हैं एट द गिवन पोर्टल, जो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, mahajobs.maharashtra.government.in। ये पोर्टल महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। इस पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए महाराष्ट्र का, जो कि वर्कर्स को दिया जाएगा महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा। इसका मतलब कि अगर आपको महाराष्ट्र के अंदर काम करना है तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से और फिर आप महाजॉब्स पोर्टल में अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही जो महाजॉब्स पोर्टल है ये एक नोडल एजेंसी का काम कर रही है जो कि महाजॉब्स पोर्टल को चला रही है, और ये जो पोर्टल है ये एक जॉइंट वेंचर है। 3 डिपार्टमेंट जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं उनके द्वारा ये एक जॉइंट वेंचर है। इन 3 डिपार्टमेंट्स के नाम है डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड द स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट। इसका मेन एम है कि राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रही है, बेरोज़गारी, और जो विटनेस हम लोगों ने किया है, खासकर कुछ दिनों पहले ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग गई थी माइग्रेंट लेबरर्स की महाराष्ट्र के अंदर, और इसके साथ वहाँ से बहुत सारे लोग पलायन करके अपने स्टेट की ओर आए हैं। तो अब ये जो है कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद जो जॉब के सेक्टर्स को खोल रही है, खासकर 17 सेक्टर्स इनमें इंक्लूडेड है। उनके कुछ के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, आईटी हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया या इंजीनियरिंग हो गया। तो ये हेल्प करेगा उन लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन भरवाने में, और साथ में जो लोग यहाँ पर रह गए हैं उनको तो ऑलरेडी जॉब मिल रही है, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये इंश्योर करवाना चाहती है कि जो अपने स्टेट से भी काम करना चाहते हैं या फिर जिनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, वो अब ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो आपको समझनी ज़रूरी है कि ये महाराष्ट्र की इकोनॉमी को कैसे रिज़र्व करेगा या फिर से ट्रैक पे ला सकता है। ये पोर्टल जो है ये बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए है, जहाँ पर ये रिक्रिएट करेगा इकोनॉमिक साइकिल को। चूँकि फिर से लोग आएंगे, लोग वापस आएंगे तो काम फिर से शुरू होगा, काम फिर से शुरू होगा तो प्रोडक्शन चालू होगा, प्रोडक्शन चालू होगा तो मार्केट में माल आएगा, और माल जब आएगा तो मार्केट खुलेगा, मार्केट खुलेगा तो लोग भी अपने आप चीज़ें खरीदेंगे। तो ये एक इकोनॉमी को रिवाइवल की बात कही जा रही है। साथ में जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो पहले अपने घरों की ओर लौट चुके थे, वो भी बैक आ सकते हैं इंडस्ट्रीज़ में और अपने बिजनेसेस को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। चूँकि अनलॉक 1 के बाद काफ़ी सारी छूट मिली है, तो हम ये आशा कर सकते हैं कि अनलॉक 1 के बाद बहुत सारे काम के रोज़गार बढ़ेंगे। इसके साथ ही धीरे धीरे जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल होती जाएगी, गवर्नमेंट भी सारी स्थितियों को। अब यहाँ पर जो डिमांड है वर्कर्स की महाराष्ट्र में शुरुआत से ही बहुत ही ज़्यादा रही है, खासकर यूपी बिहार से जो लोग वहाँ पर जाके काम करते हैं, तो उनकी डिमांड महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज़्यादा रही है। इसके साथ ही ऑपरेटिंग ट्रेन्स है, श्रमिक ट्रेन्स है, उसके तहत भी हो सकता है महाराष्ट्र में लेबरों को लाया जाए। साथ ही साथ जो शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स है इंडस्ट्रीज़ में, उनको भी पूरा किया जा सकता है महाजॉब्स पोर्टल के अंदर, चूँकि गवर्नमेंट को एक इन्फॉर्मेशन डेटा मिल जाएगा और जिसके कारण वो उस शॉर्ट कमिंग को पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट के बारे में, जो कि 10 जुलाई को पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया जाएगा। फ्रेंड्स, इस सोलर पावर प्लांट का नाम है रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट। अब ये जो रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट है ये गढ़ तहसील के मध्य प्रदेश के रेवा डिस्ट्रिक्ट में है। साथ ही साथ ये जो है 1590 एकड़ के लैंड में फैला हुआ है। इसके साथ इसकी जो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन है ये एक जॉइंट वेंचर के द्वारा करी जा रही है, जहाँ पर गवर्नमेंट की जो कंपनी है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI, जो कि हमेशा से इंडिया के सोलर एनर्जी को मैनेज कर रही है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की, यानी मध्य प्रदेश स्टेट की जो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड है,
उसको भी स्थापित किया गया है। तो ये दोनों के द्वारा किया जा रहा है और इसका जो जॉइंट वेंचर का नाम है, इस कंपनी का नाम है रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड। यहाँ पर फ्रेंड्स एक चीज़ आपको और समझनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोलर पावर प्लांट बनाने के लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपए की लागत लग रही है और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि IFC द्वारा ट्रांजैक्शन एडवाइज़र को सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए लाया जा रहा है, जो कि 31 जनवरी 2018 को वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने अप्रूव कर दिया था लोन इंडिया को इस इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो चूँकि इसको उसी पैसे से लाया जा रहा है। इसके साथ जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है वो इसका सबसे पहला कस्टमर बना है इंस्टीट्यूशनल, जो कि सोलर पावर प्रोजेक्ट से जो लगेगा, इसका बनने के बाद जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसको अपने मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में यूज़ करेगा। अब ये जो 24% का पावर जनरेशन होगा वो दिल्ली के मेट्रो को डायरेक्टली सप्लाई होगा। तो हम लोग ये आशा कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में चूँकि रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो रहती हैं, खासकर सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी, वही ज़्यादा काम में आएंगी। क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ते जा रहे हैं और फॉसिल फ्यूल्स एक ना एक दिन ख़त्म होंगे ही, और जितने भी सोर्सेज नॉन रिन्यूएबल है उनकी यूज़ अभी कम होने वाली है। और ये हमारे पर्यावरण एज वेल एज ये हमारे इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, चूँकि हम लोग इससे पर्यावरण को दूषित भी नहीं करेंगे और साथ में रिन्यूएबल एनर्जी कभी ख़त्म भी नहीं होती। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आशा करते हैं 10 जुलाई को इसका इनॉग्रेशन PM मोदी द्वारा किया जाए। फ्रेंड्स, आज के हमारे MCQ सेगमेंट में हमारे क्वेश्चंस हैं कि नीमू, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, ये किस नदी के किनारे है। नीमू एक प्लेस है, ये न्यूज़ में रिसेंटली थी, ये किस नदी के किनारे है। आपके ऑप्शन है इंडस, सुरु, यपुला और हैनली। इसका आंसर है इंडस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज़ रिसेंटली ज्वाइंट द सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने रिसेंटली सेंट्रल बैंक्स और सुपरवाइजर्स नेटवर्क को ज्वाइन किया है। आपके ऑप्शंस है ब्रिक्स बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और ब्रिक्स बैंक। इसका आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। थर्ड क्वेश्चन, विच म्यूचुअल फंड हाउस मैनेजेस द भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा म्यूचुअल फंड हाउस है, म्यूचुअल फंड एजेंसी है जो कि भारत बॉन्ड एक्सचेंज को इंडिया के अंदर मैनेज करती है। आपके ऑप्शंस हैं ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, एडलविस म्यूचुअल फंड और कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड। इसका सही आंसर है एडलविस म्यूचुअल फंड। फ्रेंड्स, रिसेंटली इस त्यौहार को मनाया गया था, तो इससे रिलेटेड मैं आपको सवाल पूछता हूँ। अगर आप बुद्ध धर्म से है तो आपको इसका आंसर पता होगा। धर्म चक्र परिवर्तन एक फेमस सेलिब्रेशन है किस रिलीजियन का। आपके ऑप्शन है जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुज्म और सिखिज्म। इसका सही आंसर है बुद्धिज्म। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो तुरंत जाकर वहाँ पर विजिट करिए। आपको वहाँ पर रेगुलर अपडेट्स मिलेगी हमारे चैनल की, जहाँ पर हम लोग डेली करंट अपडेट्स दे रहे हैं। At Instagram, our page name is leocarrier.currentaffairs and at Facebook we are at leocarrier। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं।